Dear students, welcome back in Kufara Academy classes. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि सर्कल की इक्वेशन हमने देखी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे. उसके बाद हमने पैराबोला देखा और पैराबोला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे. मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ उस चीज़ को जो मैंने आपको पढ़ाया था. तो सर्कल के बारे में जो मैंने पढ़ाया था आपको कि सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है हमारा, और इस फिक्स्ड पॉइंट के इक्विडिस्टेंट पर बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि बराबर की दूरी पे है इस पॉइंट के, जो कि आपका दूसरा पॉइंट रहेगा. यानी कि जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट तक रहेगी, उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट तक रहती है. तो इस तरीके के बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं जो इक्विडिस्टेंट होते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से, इन पॉइंट्स का जो सेट बनता है उससे हम कहते हैं सर्कल. एक बात इस सर्कल के बारे में. और दूसरी बात जो मैंने बताई पैराबोला के बारे में कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और एक फिक्स्ड लाइन रहती है. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड के बीच में एक पॉइंट रहता है जो कि इक्विडिस्टेंट रहता है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन. जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां तक, उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां तक रहती है. इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो कि इक्विडिस्टेंट रहते हैं फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन. इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, ऊपर भी और इस तरीके से नीचे भी. इन पॉइंट्स का जो सेट होता है इसको हम कहते हैं पैराबोला. तो सेंटर से जितने भी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट रहते हैं इस पॉइंट के, उन पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे कहते हैं सर्कल. और यहां से जितने भी पॉइंट्स रहते हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन, इनका जो सेट रहता है इसको हम कहते हैं पैराबोला. तो आज हम बात करेंगे इलिप्स पे कि इलिप्स क्या होता है. इलिप्स आप देखें, इलिप्स को इलिप्स दो तरीके से आप देख सकते हैं. या तो आपका इलिप्स कुछ इस तरीके का होगा, या तो आपका इलिप्स कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा. और यहां से इसके एक्सिस भी होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहां भी दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. अब इलिप्स को कुछ इस तरीके से देखेंगे. अब इलिप्स हमारा कैसे फॉर्म होता है, इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की इक्वेशन क्या रहती है, इस पे हम बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास मैं दो फिक्स्ड पॉइंट्स लेता हूं. सपोज द फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज सेकंड फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा और एक फिक्स्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा. दोनों के दोनों हमारे फिक्स्ड पॉइंट्स रहेंगे. इसे मैं नाम देता हूं दिस इज F1 एंड दिस इज F2. दिस इज फोकस फर्स्ट एंड फोकस सेकंड. इसे हम फोकस कहते हैं. ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, इसे हम फोकस कहते हैं. जबकि यहाँ पे पैराबोला में मैंने जब वो पॉइंट दिखाया था आपको, तो मैंने कहा इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. इसी तरीके से इस फिक्स्ड पॉइंट को भी फोकस कहा जाता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को भी फोकस कहा जाता है. बट बोथ द पॉइंट्स टुगेदर कॉल्ड फोकाई. लेकिन दोनों को एक साथ जब हम कहते हैं तो इन्हें फोकाई कहा जाता है. अगर रैंडमली मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, मैंने कोई भी पॉइंट लिया रैंडमली, जरूरी नहीं है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस सेकंड और इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस फर्स्ट. यानी कि जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ऐसा जरूरी नहीं है. आई चूज दिस पॉइंट रैंडमली, मैंने रैंडमली इसे चूज किया कहीं पे भी. लेकिन यहां पे क्या मुझे होना चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. अगर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं फोकस फर्स्ट तक, और इसी पॉइंट से मैं दूसरी डिस्टेंस से ले रहा हूं फोकस सेकंड तक. जो ये वाली डिस्टेंस रहती है हमारी, सपोज ये डिस्टेंस मैं मानता हूं दिस इज 7
और ये वाली जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज 3, एक डिस्टेंस मैंने 7 ली और दूसरी डिस्टेंस जो है ये 3 है। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। इसका मतलब जो PF1 मेरा रहेगा प्लस PF2 रहेगा, ये एक कांस्टेंट रहना चाहिए जो कि रहता है, तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 10। 7 प्लस 3 इज 10 जो कि कांस्टेंट टर्म रहती है। इसी तरीके से मैं कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, मैं यहां से कोई पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं Q। अब इस पॉइंट से क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी, उन दोनों का जो सम रहना चाहिए वो इस कांस्टेंट के बराबर रहना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है कि जो ये पॉइंट मैंने चूज किया, इसकी जो दो डिस्टेंसेस रही उन दोनों का जो सम रहा वो 10 रहा। अगर मैं कोई भी पॉइंट रैंडमली दूसरा चूज कर रहा हूं, उसकी भी दो डिस्टेंसेस रहेगी, उन दोनों डिस्टेंसेस का सम इसकी डिस्टेंस के बराबर रहना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने ये लाइन भी यहां से मानता हूं कि ये 8 है और ये वाली लाइन 2 यूनिट्स है। तो देखें दिस इज QF2 QF1 प्लस QF2। आप देखें QF1 is 2 plus QF2 is 8 and 8 plus 2 is 10। ये मतलब है। तो फिर से आप कोई भी पॉइंट यहां से चूज कर सकते हैं। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक, तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो सम रहेगा वो भी रहना चाहिए 10 यूनिट्स। इसका मतलब जहां जितने भी पॉइंट्स आप इस तरीके से ड्रा कर रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो यहां भी पॉइंट्स रहेंगे बहुत सारे इस तरीके से, तो अगर इन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो आपका इलिप्स फॉर्म होता है। इसी को कहा जाता है इलिप्स, ये इसको कहते हैं हम इलिप्स। अब इलिप्स में क्या है, आपका एक सवाल रहेगा कि अगर सर ये इलिप्स है, यहां से आपका F1 है और यहां से आपका F2 है, दिस इज फोकस फर्स्ट एंड फोकस सेकंड। सेंटर में सर्कल में आप देख रहे थे यहां पे एक सेंटर रहता था, एक सेंटर पॉइंट रहता था, लेकिन आप इलिप्स में देंगे यहां पे तो कोई सेंटर पॉइंट है ही नहीं। अब इसका सेंटर पॉइंट कहां है? अगर F1 और F2 को जोड़ दिया जाए तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलती है। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वही मिड पॉइंट इस इलिप्स का सेंटर होता है। ये सेंटर की बात थी। अब दूसरी बात करेंगे इस इलिप्स में, दैट इज मेजर एंड माइनर एक्सिस की। इस इलिप्स में दो एक्सिस रहते हैं, एक रहता है एक्स एक्सिस और दूसरा रहता है वाई एक्सिस। दो एक्सिस रहते हैं। अब कौन सा एक्सिस मेजर एक्सिस है और कौन सा एक्सिस हमारा माइनर एक्सिस है? मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे। आपका जो इलिप्स है वो इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, और इस शेप का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। यहां से देखें ये आपका एक्स एक्सिस है, इसकी लेंथ बड़ी है, मतलब यहां इसे मेजर एक्सिस जो है आपका वो तो एक्स एक्सिस है, और यहां देखिए जो आपका मेजर एक्सिस है वो तो वाई एक्सिस है। यहां पे आपका मेजर एक्सिस जो रहने वाला है वो तो वाई एक्सिस रहेगा। इसी तरीके से यहां से माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस रहेगा और यहां से माइनर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो आपके दो एक्सिस रहे, इलिप्स इस तरीके से हो या इलिप्स इस तरीके से हो। ये आपका यहां पे रहेगा माइनर एक्सिस और ये रहेगा आपका मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, मतलब हाफ ऑफ एक्सिस,
यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी या यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी, इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से और इस वाली डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से। दोनों सेम डिस्टेंसेस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से और इस वाली डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी रह रही है दैट्स 2a, a प्लस a इज 2a, और यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस रहती है दैट्स b प्लस b इज 2। ये आपकी मेजर एक्सिस है और ये आपकी माइनर एक्सिस है। ये सेमी मेजर एक्सिस है यानी कि बड़ी वाली एक्सिस का हाफ, और ये सेमी माइनर एक्सिस है यानी कि छोटी वाली एक्सिस का हाफ। जब इक्वेशन को देखते हैं हम तो दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, ज्यादा कुछ अंतर उनमें होता नहीं। आप देख लें, इलिप्स की जो इक्वेशन रहती है दैट्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक इक्वेशन रहती है। दूसरी इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? ये दो इक्वेशंस क्या रहती हैं इलिप्स की? अगर आपका इलिप्स कुछ इस तरीके से है, इस शेप का इलिप्स आपके पास है, एक्स के नीचे हमेशा मेजर एक्सिस रहता है यानी कि मेजर एक्सिस का सेमी एक्सिस रहता है, उसकी वैल्यू रहती है। तो एक्स के नीचे जो मेजर एक्सिस का सेमी एक्सिस है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसीलिए इसके नीचे ए रहा। तो बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे रहती है। अब अगर इलिप्स इस तरीके से हो तो यहां पे जो आपका मेजर एक्सिस रहेगा, इसी पे तो फोकस रहते हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और यह आपका माइनर एक्सिस है। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। अगर इलिप्स इस तरीके का रहता है तो एक्स के नीचे आपका मेजर एक्सिस की वैल्यू आती है। अगर इलिप्स इस तरीके से रहता है तो एक्स के नीचे आपका मेजर एक्सिस का वैल्यू फिर से रहेगा, और यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस जो है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है बी से। यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से। तो कुल मिला के बात कुछ यूं है कि x के नीचे बड़ी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू x एक्सिस की थी जिसको रिप्रेजेंट a से करते हैं तो a रहा, और यहाँ पे मेजर एक्सिस y एक्सिस थी जिसको रिप्रेजेंट b से करते हैं, इसीलिए x के नीचे b रहा। तो ये था इलिप्स के बारे में हमने समझा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर देखा इस इलिप्स का हमने, और इसकी इक्वेशन को भी हमने देखा। तो दूसरे लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे, और किस तरीके से इन फार्मूलाज को हम अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम इलिप्स के अंदर एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।